ਲੋਕੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾਉਣ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਈ। क्या वजह क्या है? लोगों को पैसा ही है नहीं, घटा तब्दीली आई है, कहते भी तब्दीली आ गई। साडे लिए तब्दीली है भी भूखे मरना है। ये हैज वाले साहब कौन है? ये हजूर को पुराने सहाफी है ना, इन्होंने आज तक कटिंग कराई है ना शेव कराई। अखबार पढ़ते हैं तो निकल जाते बस। अच्छा साथ बैठा हुआ है वो जागो आफ्ताब साहब, आप बड़े नमाक से अखबार पढ़ रहे हैं, क्या खबर है? बस सर ऐसी खार कर रहे हैं पीटीआई को, भी शिकायत लगाते फिरते। आपके ख्याल में पीटीआई ठीक कर रही है काम? आप देखते जाए होता क्या है। ये बेसब्री कौम है, इन्हें संजीदगी से ना ले। यानी वो तब्दीली जिसके आप दाई थे वो आ चुकी है? जनाब तब्दीली एकदम नहीं आती, अभी तब्दीली की टे लिखी हमने और सबने फुदकना शुरू कर दिया। भाई वाह 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 वाह, पता है ना, धौला रखो। तो ऐसी गल इधर ना करना, पैसा पूसा पहले कोई नहीं है, मेरी दुकानदारी बंद है। पागल आदमी है। हाँ जी हुण की होया यार, छोटी इलायची मिल जाएगी, हलवा पकाना अंदर। यार ये अभी तक यही है। थोड़ा मैं गल दस दवा, हमाम ना रिलेटेड कोई चीज नहीं मंगता। लाची मंगी जाता, सूजी मंगी जाता, और तो होर हल्दी मंगी जाता मेरे को। मेरा ख्याल है कि ये पागल है। यार पागल नहीं है, जरूरतमंद है। क्या जरूरतमंद है? जी कहते सी तब्दीली आएगी, महंगाई खत्म होएगी, पानी तो आया नहीं थे। मुझसे क्या कह रहे हो? ये बात इमरान खान से कहो। हाँ जाओ जाके उन्होंने को मंगो, जिन्हें मुंह से झंडे बना के फिरते थे। ये पानी है। हाँ ये भी पीटीआई की बड़ी बातें किया करता था। और जितनी देर तक नवाज शरीफ की हुकूमत रही है, इतना पानी की कमी आई नहीं। अच्छा इस अहमक को इतना नहीं पता कि जितनी वाहियातियां हमारे सर पे थोपी गई है ना, वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर से ही है। चल छाड़ी यार, तू तो वैसे ही पागल आदमी है। हर दौर में हमें पागल कहा गया है। आई डोंट माइंड, कोई बात नहीं। को गार्ड गुड नहीं रखे। तुम देखते जाओ पाकिस्तान तामीर और तरक्की के नए दौर में दाखिल कैसे होता है। वाह वाह वाह। तो बेटा जबरदस्ती दाखिल न कर, वो नहीं होना चाहता। पाकिस्तान में चाह रहा तो हाजी साहब दाखिल होना चाहता है, पाकिस्तानी नहीं दाखिल होना चाहते। सुभान अल्लाह, क्या बात है। क्यों उन्हें पटखान रहे हो? कुछ नहीं कह रहा हूँ, उन्हें पीना चुके मेरे सिर से मार। क्या खूबसूरत बात की आफ्ताब साहब, क्या खूबसूरत बात की है। देखिए आप घोड़े को पानी तक लेकर आ सकते, उसे पानी पीने पे मजबूर नहीं कर सकते। देखिए हमने तब्दीली का वादा किया था, वो हम पूरा करेंगे। कैसे? तब्दीली का मतलब है नक्शा, रोड मैप, रास्ता। अब इस पे चलना ना चलना कौन के ऊपर है। चले ना चले खसमानू खाए। तो पता है जेडे जख्मी साहब ने, जख्मी साहब कौन? सीनियर सहाफी। हाँ जी। अखबार नहीं पढ़ रहा, आंखों खोलो डर रहा। चलिए आपकी वो जो अमाउंट इन्होंने देनी थी, एक 13 लाख 49,000 पेमेंट हो चुकी है। पूछ लो। ये झूठ बोलन दिया जनाब। जनाब किस्ता हुई किस्ता। कितनी किस्त है? लाख रुपया। सर लाख तो बहुत ज्यादा, कोई घटाओ। ये क्या मतलब? 75,000 होगी। इस तो बादशाह बंदे, थोड़ा थल्ले आओ। बताए तो सही हाजी साहब कितने पैसे वापस? 5 महीने तो। चलो खैर ये तो अच्छी बात है कि तवत्तर के साथ कम से कम मिल तो रहे ना पैसे। अरे इस मुल्क दे विच ना सिर्फ 2 बंदे ने पैसे वापस करने की गल की थी। वो कौन कौन है? एक तो हो गया तुम, दूसरा मलक रियाज। वाह वाह वाह। यानी मलक रियाज ने 405 अरब रुपए वापस करने का इंदिया दिया। हाँ जी हुण की होया? यार चूरन मिल जाएगा, चूरन। वो साबुन मांग ला, चूरन ना यूज करी पुत्र। काका बैठ के नुकर जा, अगली चीज सोच। आफ्ताब साहब मैं तुहाडे नाल गल करनी थी। अच्छा ये बंदा भी यही है। अच्छा जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ जनाब, और सारे तो बकवास कर रहे हैं। यार अपने ग्राहकों के साथ तुम ये करते हो। सर एदी कटिंग ते मेनू 2.5-3 दिन लगते हैं। जी एडा गिट्ठा लाई मैं पहली बार वेखी। अखबार च काम कर चुके 100 तो उत्ते अखबार। जी आपने करियर का आगाज किस अखबार से किया था? जिम्मेदार तो किया जनाब, जिम्मेदार तो मौलाना जफर अली खान की। हाँ जी अपना बहादुर शाह जफर अली खान जी। उसके बाद आप फिर किस अखबार में? फिर असी कोस्टान जाए, फिर चिटान च काम किया, फिर चल तो कराची च काम किया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ओए हाजी साहब ठीक हो? हाल है भी ठीक है काका। अपना नाई किथे है जी? नाई है और असी गीजर लवाया। ये वधिया कटे चौल खा खा के तगड़ा हो गया है नाई है। सब ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ। ਆਹੋ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਝੰਡ ਲਵਾਉਣੀ ਮੈਂ ਝੰਡ। ਲਾ ਦੇਣੇ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ।
ਹੱਥ ਬੜਾ ਭਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਂਡਾ ਆਪੇ ਲਾ ਲੈਣੀ अल्ताफ साहब मैं नहीं जा सकता अल्ताफ साहब ले जाओ तुम जैसे साहबी आप झंडे उतारेंगे कैसा एहमक है मुझे अल्ताफ साहब कह रहे हैं चलो अल्ताफ साहब ही कह को बाबरा शरीफ नहीं कहता इसमें एहसास बाबरा शरीफ को होगा मुझे कोई नहीं हाँ जी हुण की होया मेरा कंबल मिल जाए तुसी दसो सहाफी साहब भी इत्थे अंदर इहनूं कंबल चाहिए बनदा कंबल इहदा मैनूं की पता अंदर की हालात ने पूरा मुल्क रो रहा है हाजी साहब खुशहाल ने रकमा कर रही हैं वैसे हाजी साहब आप खुशकिस्मत है कि इस जैसे बेशर्म शख्स ने आपके पैसे वापस कर दिए मैं समझता हूँ यही तब्दीली है ये तब्दीली पूरी आई नहीं अफ्तार चले आपको 5 किस्तें तो मिल गई बकिया में मिल जाएगी बाकी किस्तें रह कितनी गई है लाख को रह गई 13.5 लाख की रकम में से अगर लाख रह गए तो कोई मसला ही कोई नहीं हजूर लाख किस्ता रह गई बकाया जी आफ्ताब साहब मैनू तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल कुछ नहीं लगता मैनू तो लगता भी अगे नेरा ही नेरा जी मैं तुम दस दूं यार आपके तसव्वुर से भी ज्यादा अहमकाना बात है जो आप कर रहे हैं लेकिन चूंकि आप कम इल्म आदमी है बल्कि लाइल्म आदमी है आपके लिए आम माफी है यानी दुनिया को मोदी साहब ने इंतहाई मेहनत के साथ ड्रैग करके जंग के थाने पे ला खड़ा किया और हम इंतहाई सब्र इस्तकामत के साथ उसे फिर वापस अमन की तरफ ले आए अपनी ट्रॉफी जीती हुई ट्रॉफी वापस कर दी आज वाघा बॉर्डर के जरिए और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर आप यकीन कीजिए अगले 6 महीने में आपको बहुत बेहतरी नजर आएगी और जहां जहां इनका काम खराब नजर आ रहा है मसलन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पुअर है इनकी उसका ढोल हम पीटते चले जा रहे हैं उसकी फिक्र नहीं करनी सबसे बड़ा मसला मोरालिटी और इकोनॉमी है और इन दोनों का चोली दामन का साथ पाकिस्तान का बहरान मॉरल नौयत का है ये मॉरल बैंकरप्सी है और इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है इकोनॉमी से ये कैसे मुमकिन है कि आपकी अंतड़ियों में रोज रिज़्क़ हराम जाता हो और आप मोरालिटी के हमालिया पे बैठे हो ये मुमकिन ही नहीं है ये अननेचुरल कॉम्बिनेशन होगा नेचुरल कॉम्बिनेशन यही है कि हराम खिलाते चले जाए अपने पूरे खानदान को नतीजा इमोरल और डिसऑनेस्ट माशरा है इसको ठीक करने के लिए पहली ईंट मैं समझता हूं लगा दी गई वो कह रही है जनाब करप्शन को बुरा कहने का रिवाज बढ़ता जा रहा है एग्जैक्टली लोगों ने करप्शन पर थू थू करनी शुरू कर दी है इसको थोड़ा सा राइज हो लेने दें इकोनॉमी यूं ठीक होगी मईशत तो मसला ही कोई नहीं है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आफ्ताब साहब ये सब कुछ तुम कर लो बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दो हाँ जी बस मैं भी सारा कुछ अल्लाह ते छड़िया हुआ नहीं वो जो बात कर रहा है वो आपकी बात से मुख्तलिफ है आपने अपने 13.5 लाख करप्शन की नजर की है हाँ आप नौकरी खरीदना चाह रहे थे ना हमजा शहबाज से तब का आपने पैसा जाया किया वो जो बात कर रहे हैं ना अल्लाह से मुताल्लिक वो ये कि अल्लाह को इस कौम की बेहतरी मकसूद है आप जरा देखिए इंडिकेटर्स देखिए कि मैं नहीं कह रहा कि पूरी दुनिया में मईशत रूब ज़वाल है बजुज़ चंद 2-3 ममालिक है जिनमें से एक पाकिस्तान है कोई छोटी बात है यानी आप अंदाजा करें कि सऊदी क्राउन प्रिंस के आने से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कम से कम महक जरूर आना शुरू होगी कोई चीज जब पक रही हो पक के जब सामने आएगी वो तो एक बात का मामला रोलिंग एक अरोमा आई कैन पर्सनली फील द अरोमा ऑफ रियाल्स एंड डॉलर्स मतलब उसमें हमारी भी मेहनत शाका होगी मुफ्त के डॉलरों और मुफ्त के रियालों पर हमने मजीद नहीं चलना खास खाना मंजूर है मुफ्त का पैसा जहर कातिल है बल्कि रिस्क हराम है पकड़ ली उम्मीद पे बैठे रहो असी पता नहीं उदो होना या नहीं होना राजा दरख्त लगाते वक्त ये नहीं सोचते कि इसके साए में मैंने बैठना है वो आपकी औलाद बैठेगी उसकी औलाद बैठेगी उनकी हालात अच्छे नहीं मैं भी मुंडा जम बैठा 20 अरब डॉलर्स के मामला नजर आ रहे हैं सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ ये कभी नहीं हुआ मैं कहता हूँ पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसकी सबसे बड़ी खुशबख्ती है उसको यूटिलाइज ही कभी नहीं किया और ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ये हमारे नहीं ये सऊदी अपने लिए कर रहा है आपका क्या ख्याल है ये सी पैक चाइना आपकी मोहब्बत में मरा जा रहा है अभी नहीं उसकी अपनी जरूरत है वेरी गुड कतर और यूएई
ये कितने अरब डॉलर्स का मामला लगा? 15 अरब डॉलर की 15 अरब डॉलर्स, ये कभी वहमो गुमान में भी नहीं था हमारे। हम तो मिलियंस गिना करते थे, कहाँ से $1 मिलियन 2 मिलियन डॉलर मिल जाएगा। देखिए ये देखते जाइए तमाशा किस तरफ जा रहा है। वैसे ये किताब भी है द तालिबान फिनोमिनन, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव रेड ऑन द तालिबान इशू, और ये है जनरल कमाल मतीनुद्दीन की किताब। अच्छा, इमरान की और हमारी खुशकिस्मती देखिए कि इमरान को एक जमाना था तालिबान के साथ लेबल किया जाता था, तालिबान खान कहा जाता, तालिबान खान कहा जाता था, ये ताना था। लेकिन आज देख लीजिए उसके लिए प्लस पॉइंट बन रहा है कि तालिबान उसके साथ ज्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं बात करने के, और तालिबान को इग्नोर नहीं किया जा सकता था, तो मजबूरन अमेरिका भी बात कर रहा है, उधर मॉस्को डायलॉग हो रहा था, कभी दोहा टॉक्स हो रही थी, कभी तो ये सारा कुछ अगर देखा जाए, इसे हकीकत में ट्रांसलेट किया जाए, तो ये पाकिस्तान की खुशबख्ती की मुख्तलिफ मैनिफेस्टेशंस हैं। देखना सिर्फ ये हमने कि इसको यूटिलाइज कर पाएंगे या नहीं। ਆਹੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ? हाल है कासलिए, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬੌਂਡ ਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਭਲਾ? तेनू किन्ने दसिया मेरा ना ख्वाजा साद रफीक मेरे वाले फैसले का की करना जी? भाई साहब क्या किस्त तय की है इसने? लो जनाब, इहदी पहली किस्त आ टोपी ली सी, अगो आप ही हिसाब ला लो, 50,000 से भी कम है। और थले आ जाओ, 50 तो डायरेक्ट 1500 पे आ जाओ। यार सही सी बताओ, ये जनाब मैंने 2000 मंथली दिंदा, मैं हाजी साहब क्या 100 रुपए रोज का ले लो, कहते नहीं मैं 2000 महीना लेना है। यार वो 3000 बनता था हाजी साहब, अब पागल है। और इस हिसाब से हाजी साहब को 56 साल लगेंगे अपनी रकम निकलवाते हुए। लो देखो हाजी साहब, हम 56 साल तक तुसा खिलाई नहीं जानते, वो कैसे रकम लाया बगैर हाजी साहब वर्गे बंदे मरते हैं भला जी? अब तक 56 मैं गल थोड़े को ਇਹ ਤੂੰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਬਦੀਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਫਾਂਗ ਜੇ। तुम एक देख की बात कर रही हो कौसली आंटी? ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਉੱਤੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ। अच्छा तेनू वेख के पुत्रदा है, असली जदों अगे आएगा ना सानू लुका ले। ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਦੂਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਰੇ। और साहब मेरी गल याद रखना, मेरी कोई एक भी चीज टुट गई मैं थोड़े को बनानी है। सब तो पहले कुटना मैनू ही है, मैं जो हो जाना बेहोश, ये मैं बेहोश नहीं होना। अच्छा जी बेहोश हो जाओ तो बहुता कुटना, वो क्यों? कहता मेरी गल नहीं सुनी, ये बेहोश बंदियां नू ये कत्ल कर चुके हैं। एक बेहोश ते नू वेख के दौड़ गया सी कत्ल होने तो बाद, नहीं तो सिर उत्ते चढ़ गया, नहीं सिर ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ